वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफरात ज़र की शरह और महंगाई के अशारियों में कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा कि माशी माहिरीन की जानिब से सितंबर के महीने में अफरात ज़र की शरह में मज़ीद कमी की पेशगोई खुश आइंद है। फिच के बाद मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड करना आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान के मस्बत माशी आशारियों का एतराफ़ है। हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेज़ी से काम हो रहा है, जिसकी निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। इसकी मईशत पर मस्बत असरात जल्द नुमाया होंगे। हुकूमत माशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात का मशवरा दे दिया। कहते हैं सियासतदानों के आपस में मुज़ाकरात होने चाहिए, तमाम जमातों को इख्तलाफात भुलाकर एक होना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त कप्तान हैं, उन्हें सियासी जमातों के मुज़ाकरात की सरबराही करनी चाहिए, उन्हें फ़ैसला करना होगा। इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म कोई फ़ैसला करेंगे तो नेशनल सिक्योरिटी और कौमी मामलात पर उनका साथ देंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात किए हैं। हमने अपोजिशन में नवाज शरीफ से बात की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत किए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात की बात करने की तरदीद कर दी। कहा कि कभी स्पीकर से मुज़ाकरात की बात नहीं की, ना ऐसा इरादा है। तहरीक इंसाफ के किसी वफ़द या रुकन ने अलहदा से भी स्पीकर से मुज़ाकरात बारे बात नहीं की, अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हमारा हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई इरादा भी नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बतौर अपोजिशन जमात स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकातें होती रहती हैं। ये मुलाकातें असम्बली के मामलात या अपोजिशन के पार्लिमानी उमूर से मुताल्लिक होती हैं। तहरीक इंसाफ ने कभी भी स्पीकर को मुज़ाकरात के लिए दोबारा आने की पेशकश भी नहीं की। फौज को सियासत में नहीं लाना चाहते, लेकिन इस वक्त फौज और पीटीआई में बातचीत अशद जरूरी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन कहते हैं, फौज और पीटीआई के दरमियान बातचीत के मुफाद में है। आगे बढ़ने का रास्ता फौज से बातचीत में ही निकलता है। मुज़ाकरात के लिए जो कर सकते थे वो किया। बोले, जुडिशल कमीशन के जरिए 9 मई की तहकीकात की जाए, 9 मई के शवाहिद सामने लाए जाएं तो मुआफ़ी मांगेंगे। हुकूमत अदलिया को ज़ेरे असर करने में कामयाब नहीं होगी। अदलिया की हिमायत के बगैर हुकूमत खड़ी नहीं रह सकती। बानी पीटीआई की चांसलर के लिए नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन की तौहीन है। गार्जियन अखबार का कॉलम मजबून में कहा गया कि बानी पीटीआई ने तौर पर हरासा होने वाली खवातीन को ही सानहे का जिम्मेदार करार दिया। अखबार के मुताबिक बानी पीटीआई की नामजदगी ऑक्सफोर्ड की खवातीन बशमूल हालिया और माजी की खातून ग्रेजुएट्स की तौहीन है। बरतानवी अखबार ने लेडी एल्च को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दिया। माहिरीन के मुताबिक इस मजमून के बाद बानी की उम्मीदवारी के इम्कानात को शदीद धचका लगा है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई करप्शन पर अपने मुल्क में सजा भुगत रहे हैं। उन जैसा चांसलर मुंतखब हो जाए तो यूनिवर्सिटी का क्या मुस्तकबिल होगा। बहुत सी बारीक चीज़ें सामने नहीं आती। बोले, अगर कोई ऐसी शख्सियत छोटे से स्कूल की भी प्रिंसिपल हो तो काफ़ी सवालात उठने लगते हैं। बानी पीटीआई पर करप्शन साबित शुदा है। तालिबान के बारे सोच सबके सामने है। दानियाल चौधरी ने कहा, ऑक्सफोर्ड एक आलमी शोहरत याफ्ता इदारा है। बानी पीटीआई का आर्टिकल उनकी सोच और झूठ की अक्कासी करता है। बानी पीटीआई खुद को पाकिस्तान के सामने अलग और मगरबी दुनिया के सामने अलग किरदार के तौर पर पेश करते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऐसी शख्सियत की कोई जगह नहीं है। कहते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि IMF से हमारी कमिटमेंट है। मईशत किसी और ने खराब नहीं की, इसी हुक्मरान तबके ने खराब की। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, हर दौर में ये IPPs लगी। बंदा कितना भी अपने आप को क्लेम करे, दाएं ATM और बाएं ATM हो तो अकेला बंदा क्या करेगा। लीडर चिल्ला रहा होगा या दावे कर रहा होगा और पार्टी मिलकर लूट रही होगी। हम घर बैठ गए तो ये मजीद बिजली महंगी करेंगे। 2 महीने 14 रुपए कम कर दिए। बादशाह सलामत ने खैरात दी हमें। सस्ती बिजली के लिए अवाम को घरों से निकलना पड़ेगा। बिजली के बिल बम बनकर गिर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात पढ़े लिखे जाहिलों ने खराब किए। मईशत की तबाही का जिम्मेदार हुक्मरान तबका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब, कहा, बिजली बिल्स में 14 रुपए यूनिट कमी करके खैरात दी गई। हमें खैरात नहीं, अपना हक चाहिए। सियासतदानों की सूरत में जागीरदार तबका बरसर इक़्तिदार है। अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाते हैं, गरीब के बच्चे को तालीम से दूर रखते हैं।
अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा और सस्ता रिहायशी मंसूबा होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की अखवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा और लाखों खानदान बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। बड़े शहरों में सरकारी जमीनों पर 4 मंजिला फ्लैट्स तामीर करेंगे। आसान इक़सात में कुरानंदाजी से मुहैया किए जाएंगे। दहशतगर्दों का कोई कौम और कबीला नहीं होता। बसों से पंजाब के लोगों को उतारकर शहीद किया गया। ऐसा करना मजहब और बलोच रिवायत के खिलाफ है। इस मुकद्दस खून का बदला जरूर लेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। किसी जत्थे को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। हर सूरत में रियासत की रिट कायम रखेंगे। बोले, बलोचिस्तान में पाकिस्तान को कमज़ोर करने की मुनज़्ज़म साजिश मौजूद है। दहशतगर्दों को नाराज बलोच नहीं कहा जा सकता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की रिहाइश का आमद। शहीद के वालिदैन से मुलाकात। शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि शहीद कैप्टन अली ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा ने कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की कुर्बानी पूरी कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त आज़म की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुरीदके में वफाकी वज़ीर राना तनवीर की रिहाइश का आमद। रुकने सूबाई असम्बली राना अफजल हुसैन की वफात पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने राना अफजल हुसैन की सियासी खिदमात को सराहा। कहा, राना अफजल हुसैन की अवाम की फलाह व बहबूद के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नालायक टोले के पास जिंदा रहने के लिए 9 मई और बानी पीटीआई के खिलाफ बयानात के सिवा कुछ नहीं। बैरिस्टर सैफ खान लीगी रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, एहसन इकबाल समेत तमाम लीगी कायदीन फॉर्म 47 के सहारे पार्लियामेंट में बैठे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसलिए जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे। तमाम साजिशों के बाद पीटीआई मजीद मजबूत हुई। नवाज शरीफ के भाई ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। बेटी अवाम की खिदमत में दिन रात मसरूफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, नवाज शरीफ के बॉक्स में मुखालिफिन अंधे, बहरे और गूंगे हो चुके हैं। हल्के खोलने के ताने देने वाले दोबारा गिनती के नाम से ऐसे भागते हैं जैसे बंदर गुलेल से भागता है। समंदरी तूफान असना कराची के साहिल से आगे निकल गया। तूफान के असरात तकरीबन खत्म हो चुके। कराची में तेज हवाओं में भी कमी आ गई। इंतजामिया की माहीगीरों और शहरियों को आज भी समंदर का रुख न करने की हिदायत। दूसरा सिस्टम खलीज बंगाल में तैयार हो रहा है। नया सिस्टम भारतीय रियासत राजस्थान, गुजरात पर असरअंदाज होगा। 3 से 4 रोज में मशरकी सिंध पर असरअंदाज होने का इम्कान। कराची को नए सिस्टम से कोई खतरा नहीं। शहर कायद में आइंदा चंद रोज मतला अबर आलूद रहेगा। हल्की बारिश होगी। बलोचिस्तान में गैर मामूली बारिशों से शुमाल बालाई इलाकों में तबाही मच गई। चमन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, ज़ियारत सबसे ज़्यादा मुतासर। कई किलोमीटर सड़कें, पुल और मुतादिद घर बह गए। सैकड़ों बेघर अफराद खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाबी रैलियाँ हमशाराओं को बहा कर ले गए। झल, मक्सी, बोलान और नसीराबाद के ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। हब डैम पानी से मुकम्मल भर गया। लसबेला और हब के लिए 3 साल तक की ज़रूरत का पानी जमा हो गया। डैम में काबिल इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 6,46,000 एकड़ फीट तक पहुँच गया। डैम में पानी की सतह 339 फीट तक है। मंचर झील में पानी की सतह 117 RL तक पहुँच गई। मुतादिद देहात का सेवन शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता।